ये गाना सुना कभी किसी ने? ये गाना फिल्म बीजू पढ़ा था और वो अपने गुरु की बड़ी वो करता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा को लंबी उम्र के लिए काम कर रहा हूँ या छोटी उम्र के लिए? छोटी उम्र के लिए। वो भाई साहब लंबी के लिए, छोटी के लिए। मुंह में राम, मुंह में तो ये है कि मेरे मम्मी पापा की उम्र ज्यादा हो, और काम कैसे कर रहा हूँ? छोटी कर रहा हूँ। बीमारियां देखे, दवाइयां लगवा दी आपने बीपी की। और देखिए नशा जब छूटेगा, जब एहसास होगा, महसूस होगा कि हाँ मुझसे गलत चीजें हो रही हैं। और देखिए गलत चीजें लगातार हो रही है। जब आप इस संस्था में आ गए, आप दिशा फाउंडेशन में आ गए, आपको यहाँ पर गुरुजी मिल गए, काउंसलर मिल गए, मॉल मिल गया, और फिर भी अगर मैं जाके नशा करता हूँ तो भाई साहब फिर मैं सोचूं तो मैं छोड़ना चाह भी रहा हूँ यार। नहीं यार एक बात बताइए, जितने भी लोग आपको यहाँ पर भेजे वो रोल मॉडल है ना आपके लिए, उनकी डायरेक्शंस को माने, फॉलो करो। तो मैं उनकी उम्र छोटी कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ? छोटी। कहता मैं ये हूँ कि मैं बुद्धिमान, क्या कहता हूँ? नहीं, मैं बुद्धिमान। और मैं अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर ब्लैक कर रहा हूँ, व्हाइट कर रहा हूँ? फिर मैं आपको बुद्धिमान नहीं कह सकता, मैं आपको नहीं। तो ये कह रहे कि यार ऐसा ना हो जो हम नहीं होंगे, हमारे सामने ठीक होते, कहते नहीं कहते? वो कह रहे हैं जो तेरे पे मरता उसको मत मार यार। क्या कह रहे हैं? जो तेरे पे मरता हम तुझ पे, तेरे पे मरते हैं, हम तेरे पे मरते हैं, और तू मेरे मारता है। ये सच बात है, झूठ बात है? ना हो गया अगर हम तो सदा दिल का दामन। आप बार बार कॉल आपके मम्मी पापा करते हैं, जब आप नशा करते हैं बाहर चले जाते हैं और आप उनका फोन काटते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। भाई साहब एक दिन ऐसा आएगा कि फोन आने बंद हो जाएंगे, आप तड़प जाओगे, तरस जाओगे सुनोगे। ये चीजें ना करो, क्योंकि बीमारी में ठीक है, बीमारी में, लेकिन भाई साहब बीमारी का मैसेज मिलकर ना ठीक हुआ जा सकता है। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो सकते हैं। वो ये कह रहे जो तुझ पर मरता उसको मत मार यार, और अगर हम नहीं होंगे तो तू रोता रहेगा। ना होंगे अगर हम तो रोते रहोगे, सदा दिल का दामन भिगोते रहोगे। जो तुम पर लुटा है उसे ना मिटाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। आप मोहब्बत में सता रहे हैं उनको या दुश्मनी में? मोहब्बत में। ये कौन सी मोहब्बत है यार? मोहब्बत में सताया जाता है या सहूलतें दी जाती हैं? तुम क्या कर रहे? दुनिया में बताओ 500 लोग हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमें, और उन्हें हमने उठाएंगे भाई साहब उन्हें, और कह रहे तुम गलत हो। क्या कह रहे हैं? तुम गलत हो। तुम्हें सही कहा जाए नहीं। देखिए मैं कहता हूं कि अगर वापसी करनी है तो आप अपने गुरुजी को पकड़ लो, अपने गुरुजी को पकड़ लो, अपने काउंसलर को पकड़ लो, प्रोग्राम को पकड़ लो। जाना था जयपुर, पहुंच गए हरिद्वार। आज का सुबह जयपुर पढ़ रहे थे आप, क्या पढ़ रहे थे? मॉर्निंग। अच्छा, किस किस ने देखा क्या किया? ये पढ़ रहे थे। किस किस ने देखा
यही तो हो रहा हूँ मॉर्निंग। आपको पता है जो टीसी कार्यक्रम है, टीसी प्रोग्राम डिटॉक्सिफिकेशन होते थे। क्या होते थे? डिटॉक्सिफिकेशन। रिहैब नहीं था। तो जब पहला रिहैब शुरू हुआ उसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? टीसी, थेरापेटिक काउंसलिंग। उसमें कुछ बैच का आदमी पहला टीसी कार्यक्रम, मतलब जो कारपेट शुरू हुआ सबसे पहले दिल्ली में 95 में, उससे पहले डे केयर था। 93-94 में डे केयर होते थे और 95 में जब शुरू हुआ रिहैबिलिटेशन और टीसी प्रोग्राम जिसमें मॉर्निंग मीटिंग में थी, तो उसमें मैं पहला बैच का बहुत सारे बच्चे ठीक हुए थे उसमें। तो मैं तब से ही रिकवरी में, और मतलब उससे पहले भी मैं भर्ती होता था लेकिन उतनी समझ में नहीं आई। शायद वहाँ प्रोग्राम उतना अच्छा नहीं था या मैं उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उतना अच्छा कार्यक्रम नहीं था जो मुझे वहाँ रिहैब में मिला, जो आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो इस वाले कार्यक्रम की आप रिस्पेक्ट करें कि आज की जीएफटी क्या करिए? अपनी भावनाओं से बचना। अपनी भावनाओं से। इसका मतलब बताएंगे आप? जाना था और पहुंच गया। मतलब मुझे पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बनना था, एक अच्छा मेरे पास बिजनेस होना था, डिग्री होनी थी या बिजनेस या नौकरी, मेरे मम्मी पापा मुझसे खुश हों, मेरे बीवी बच्चे। मकसद यही होता है कि वो जीवन में पढ़ाई लिखाई करे और अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को, फर्जों को अच्छे से निभाए। समझना नहीं, निभाना है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं और जब करने की बारी आती है तो कुछ करता नहीं। तो एक्शन में ग्रेटफुल नहीं होना है, तो शब्दों में ग्रेटफुल नहीं होना है, एक्शन में ग्रेटफुल होना है। मुझे वक्त आने पर ये बताना है कि हाँ वाकई पीड़ित हूं यार। और जैसे कोई भी एक इंसान बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होता है, उसको बहुत सारी सहूलियतें दी जाती हैं। मगर मैं नहीं कह रहा मुझे सहूलियत हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उन लोगों को एक्सपर्ट मान लेते हैं तो हमें भी आप एक्सपर्ट माने, हमें भी मान्यता दें। हमें भी समाज की मुख्य धारा में बहुत सारे लोग इसलिए नशा मुक्त नहीं हो पाते हैं कि लोग जल्दी से उनको स्वीकार होता क्या है कि उसको ही लगता है कि यार मैं अपना कैसे फ्यूचर प्लान करूं, पढ़ाई है नहीं, काम है नहीं, मार्केट वैल्यू है नहीं, तो वो निराश बहुत। सब लोगों को साबित कर पाएंगे कि यार हम एक बीमारी से पीड़ित थे, हम जानबूझ के मतलब अपने घर की अपनी बर्बादियां नहीं कर रहे थे, हम एक बीमारी से, हमें बीमारी का मालूम नहीं था। मतलब मुझे जाना था, मार्कर का है, मुझे जाना था जयपुर और मैं पहुंच गया हरिद्वार। मुझे जाना था